कमिश्नर साहब होश में आओ, कमिश्नर साहब होश में आओ। MCG मुर्दाबाद, MCG मुर्दाबाद, MCG मुर्दाबाद, MCG मुर्दाबाद, MCG मुर्दाबाद। काम नहीं तो वोट नहीं, 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 काम नहीं तो वोट नहीं। MCG मुर्दाबाद, 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 MCG मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो हमसे टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। मेरा नाम कर्नल भरत सिंह है। क्या समस्याएं हैं और बारिश के बावजूद आप समस्याएं सारी आपने सुन ली है। मेरी सिर्फ एक समस्या है सेक्टर की, हमें चाहिए शुद्ध हवा, हवा पानी दोनों चीजें जो है वो हमें नहीं मिल रही है। पार्कों का मैं आपको बताता हूँ कि पार्कें जो हैं उनकी वजह से हवा शुद्ध होती है, ग्रीनरी होती है, इन्वायरमेंट होते हैं। अगर 5 महीने तक पार्क के मालिक को पेमेंट नहीं मिलेगी तो हमें वो माली बता दीजिए जो 5 महीने तक बगैर तनख्वाह के काम कर दे। इसमें तो कुछ चीज नहीं चाहिए, ना टेंडर चाहिए ना पेंडर चाहिए। अरे भाई मालियों की तनख्वाह तक तुम नहीं दे सकते, व्हाट द हेल यू आर डूइंग। जनता को मारोगे इनको। वो शीवर का पानी उसमें मिल के आ रहा है पीने के में, शीवर की और पानी की एक साइड से लाइन जा रही है काफी सेक्टर में, उनको नहीं पता। जबकि शीवर की अलग होनी चाहिए, पानी की लाइन अलग होनी चाहिए। लोगों ने शीवर का पानी के उस रिहाव में जा रहा है, तो हेल्थ पॉइंट से देखो ना, सारी प्रॉब्लम है। एक हो तो बताएं। अगर जेई और एसडी और एक्शन ग्राउंड पे आके वो देखें, बात करें कि कहाँ क्या हो रहा है, तब समस्याएं हल होती है। सिस्टम बनाइए। हमें ये नहीं पता कि हमारे सेक्टर को सफाई वाले कितने मिले हैं, क्या सिस्टम है उनका। महीने में एक बार करते हैं, 3 दिन में करते हैं या हफ्ते में करते हैं। पूछे कि डीएनटी दिखाओ, वर्क ऑर्डर दिखाओ, क्या रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, वो उनको नहीं पता, रिसोर्सेज पता नहीं। ठेकेदार की हमने शक्ल नहीं देखी, सुपरवाइजर की हमने शक्ल नहीं देखी। अरे एडहॉक बेसिस पे सब कुछ चल रहा है। सरकार है, निगम है, भाई अपनी ड्यूटी कीजिए ना। आप हम की बजाय उनसे पूछिए ना कि तुमने क्या काम किया है साल में। तनख्वाह ले रहे हैं बैठे, काम क्या किया है बताइए ना, A to Z क्या काम किया है। तो मेरे ख्याल से सिस्टम को ठीक कीजिए। अपने जो भी उनके स्टाफ है उनको जरा टाइट कीजिए, चाबी दीजिए और उनको बोलिए कि आप हफ्ते में एक बार अपने एरिया का चक्कर लगाओगे। अगर हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में एक बार तो आना चाहिए। हमसे पूछते हैं सफाई कैसी हो रही है। अरे भाई साहब आप आके ग्राउंड पे देखो ना। अभी हमें वो नहीं आता मोबाइल करना कि फोटो दो, ग्रिड दो, क्यों? डेली ये रूटीन है भाई साहब। अगर खाना आप 2 टाइम खाते हो तो 2 टाइम खाना मिलना चाहिए। जब सफाई डेली है तो उसका फिर हमसे क्या पूछ रहे हो कि कहाँ सफाई करनी है क्या नहीं करनी। तो ये सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा ये ऐसा ही चलेगा। वाई ब्लेम गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से हमें बताओ, गवर्नमेंट से इनको पैसे नहीं मिल रहे, कहाँ जा रहे हैं वो पैसे? वो सफाई वाला ठेकेदार के पैसे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है उसका सुपरवाइजर? तो ये चीजें जो हैं वो कागजी हैं, ग्राउंड के ऊपर कोई नहीं आ रहा। इसलिए बारिश के अंदर यहाँ आना पड़ा। नहीं हम 93 से हैं इस सेक्टर में, पहले बार जिंदगी में इस सेक्टर की हालत देखिए। मॉडल सेक्टर होता था ये, और आज ये फिल्ट हो गया। हवा नहीं, पानी नहीं। मैं धर्म सागर उर्वर का प्रधान हूँ यहाँ के 4-7 का। किन समस्याओं को लेकर आप बारिश के बावजूद यहाँ धरने पे बैठे हैं? हम समस्या यहाँ सेक्टर 4-7 के लिए आए हुए हैं। हमने पहले निकासी पानी की बात और चली 3-4 साल से, तो यहाँ इन्होंने नाला सा बना दिया जिसकी आउटलेट ही नहीं है कोई भी। कमिश्नर साहब से मिले जाके, फिर रोका गया इसको आगे फर्दर। भाई अभी हम कहते बनाएंगे, और यहाँ ये देख लो इन नाले में आपको मूसे मिलेंगे या और जानवर मिलेंगे, कोई ना कोई गंदगी के ढेर भरे हुए हैं, निकासी कहीं नहीं है। दूसरी हमारी रोड जो कहते करोड़ों रुपया पास हो गए,
उसके बाद भी आधी बनी है, आधी बीच में छोड़ गई। पानी के जो पंप है हमारे बूस्टर पंप 60 साल से जो बने हुए हैं उनकी सफाई नहीं हुई। उनके अंदर काई 4-4 फुट काई जम चुकी है और कहीं किसी का लेंटर गिर गया है और लेंटर भी उसी में पड़ा है। 50-50 लाख रुपया सैंक्शन करके कहाँ जा रहा है हमारे समझ नहीं आ रहा। हमने सीएम विंडो पर भी कंप्लेंट डाली हुई है 2 साल से, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। सारे हमारा सेक्टर 4-7 को बिल्कुल मल्टी मीडिया कर दिया है। मंत्री आए थे टाउन हॉल में, वहां भी उनसे बात की है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। हम यही चाहेंगे कि अफसरशाही जो चली हुई है उसको किसी तरह खत्म करा जाए। हम नहीं तो धरना लगातार देते रहेंगे। अब यहाँ से एक बात कि सेक्टर 31 में जो इनका ऑफिस है वहाँ धरना देंगे। क्या ये एक दिन का सांकेतिक धरना है या लगातार चलता है? लगातार चलता रहेगा। मनोज जी यूथ वाले हमारे साथ आ गए, हमने बिल्कुल जैसे मनोज जी कहेंगे उनके साथ मिलकर चलेंगे। और काम नहीं तो वोट। नाम है जी आपका? मेरा नाम मनोज भारद्वाज है, मैं सेक्टर 4 का रेजिडेंट हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी सेक्टर की धरा पे। आप लोग हम लोगों के दुख दर्द में शामिल होने आए। आज का जो ये सांकेतिक धरना रखा गया है ये हमारी सेक्टर 4-7 की समस्याओं को लेकर रखा गया है। हमारा सेक्टर 4-7 जो है हरियाणा के सर्वप्रथम सेक्टर हैं और इनकी जो है अनदेखी नगर निगम द्वारा की जा रही है। आज सेक्टर में जो समस्याओं की जगह जगह अंबार लगे हुए हैं। हमारा जो अगर आप आएंगे दिन में तो देखेंगे सेक्टर कम जो है मार्केट हमारी गौशाला में बदल चुकी है। आवारा गाय और जो यहाँ पे हैं डॉग्स की प्रॉब्लम है, डॉग्स और आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। मतलब कि आप ये मानिए कि बच्चों का और लेडीज का घर से निकलना दूभर हो जाता है। इसके अलावा बरसाती पानी को अगर आप देखें तो बरसाती पानी जो है हमारे यहाँ थोड़ी सी बरसात होती है तो लोगों के घरों तक पानी घुस जाता है। सारी ड्रेनेज बंद पड़ी हुई है, ना कभी नालों की सफाई हुई है। ये नाले हमारी जान को बना के ऐसे छोड़ दिए हैं, इनका कहीं भी जो है इनकी निकासी ही नहीं है। ये पीछे से आए हैं पर आगे कहीं भी कहाँ मिल रहे हैं। कोई अगर नगर निगम का अफसर जानता हो तो हमें भी आगे बताए, हमें पता लगे कि नगर निगम ने जो ये नाले बनाए हैं इनका पानी कहाँ जा रहा है। कूड़ों के जगह जगह 1.5 अंबार लगे पड़े हैं, कोई सफाई को देखने वाला नहीं है। घरों से जो कूड़ा उठाने वाली है गाड़ियां 4-4, 5-5 दिन नहीं आती। लोग पूरी व्यवस्था फैल चुकी है और सिर्फ कागजों में टेंडर होते हैं और वो टेंडर कब कंप्लीट हुए, कहाँ हुए, क्या हुआ, किसने क्या किया, हम लोगों को पता ही नहीं लगता। इवन दैट पीने के पानी के लिए एक 23 लाख का टेंडर हुआ, 1 साल से ऊपर हो गया है, आज तक कोई उसका यही नहीं है कि उसमें काम क्या होना है क्या नहीं होना है। जेई एसडीओ सब आते हैं, अपने विजिट करके जाते हैं और मुझे नहीं पता कि क्या ठेकेदारों से साठ गांठ करके जाते हैं और हमारे काम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। मतलब कि पिछले दिनों यहाँ पे मरम्मत का काम भी शुरू हुआ था, कुछ काम शुरू हुआ था, वो बीच में छोड़ा हुआ है। मरम्मत का कौन सा कार्य हुआ है हमें यही नहीं पता लग रहा है। ये सड़क जो है मैं कल 2 साल पहले रो बीट के इसको 3 साल होने को आगे 2-3 साल पहले एक पैच वर्क लगाए, जब ये आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने में इस सड़क को नया बना देंगे, आज तक तो हमें दिख नहीं रही। हमें यही नहीं पता लग रहा कि सड़क में खड्डे हैं, खड्डों में सड़क है, इतनी बुरी हालत है। अभी 4 दिन पहले रोने के बाद उसमें सिर्फ वो जाके ना रोड़ी डाल के गए हैं और वो रोड़ी एक बरसात में बह के चली जाती है। तो अब आप लोगों की अगली मांग क्या है? 1 से 72 नंबर वाले टेंडर हुआ, आज तक वो काम मेरे 3 साल हो गए पूरा नहीं होने में आ रहा है। पता नहीं क्या वो उसमें बीरबल की खिचड़ी हो गई कि उस काम को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। आप लोगों की अब अगली मांग क्या है? जी जी सर, अगली मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग प्रशासन से है कि आके जो है हमारे सेक्टर की हालत देखें और हमें इन समस्याओं से निजात दिलाए। आज हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना दिया है और इतनी बरसात में आप देख रहे हैं कि लोगों का दर्द जो है वो इतना है कि इतनी बरसात में भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। उसमें अगर यही हालात अगर रही तो अगला धरना हम निगम कमिश्नर के घर पे देंगे या उसके दफ्तर में देंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमें जहां तक जाना होगा हम अगली लड़ाई अपनी वहां तक लड़ेंगे। मेरा विनोद अग्रवाल नाम है, मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ और मेरे को यहाँ रहते हुए 30-35 साल हो गए हैं। आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है बारिश के बावजूद आप लोग धरना दे रहे हैं? बारिश के बावजूद हम लोग धरना दे रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि आज सुबह से कितनी बारिश हो रही है। धरने का प्रोग्राम 2-3 दिन पहले ही बना था, लेकिन समस्याएं इतनी ज़्यादा है, ये सेक्टर की दुर्दशा इतनी ज़्यादा है कि लोगों को बारिश में भी उठ के आना पड़ा है। और आप देखेंगे कि यहाँ 80 साल के, 85 साल के, 90 साल तक के भी बुजुर्ग जो हैं
वो यहाँ बैठे हुए हैं। उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि सेक्टर की कितनी दुर्दशा है। यहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है, पीने के लिए गंदा पानी आता है, सीवर का पानी मिक्स आता है, कई जगह लाइन पानी की टूट जाती है तो उसको महीनों महीनों तक ठीक नहीं किया जाता, और लाइन टूटने के कारण वो मिट्टी वाला पानी उसमें शामिल होकर आता है। सीवर की सफाई नहीं होती। आज तक पिछले 8 सालों से ड्रेनेज की कोई सफाई नहीं हुई। ड्रेनेज के अंदर कई फुट गाद भरी हुई है। बिजली व्यवस्था यहाँ बिल्कुल सही नहीं है। बजट की अगर बात करें तो 3,500 करोड़ का कमेटी का बजट है। 500 करोड़ का सुना है क्लीनिंग पे खर्चा हुआ है पिछले साल, लेकिन मेरे को लगता है कि सब कागजों में काम हुआ है और इस सेक्टर पे किसी का ध्यान नहीं है। गुड़गांव एक जिसको हम मिलेनियम सिटी बोलते हैं, साइबर सिटी बोलते हैं, जापानीज सिटी बोलते हैं, वर्ल्ड में इसका नाम है। 9th पोजीशन पे ये इनकम टैक्स देने वाला शहर है। आपको मालूम होगा 85,000 करोड़ रुपए हरियाणा इनकम टैक्स पे करता है। इस साल के जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें से 55,000 करोड़ रुपए 65% शेयर गुड़गांव का है। उसके बावजूद हम मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं, जबकि अगर बजट का कुछ हिस्सा, अगर 5-10% हिस्सा भी गुड़गांव के लिए खर्च कर दिया जाए तो ये गुड़गांव स्वर्ग जैसी धरती बन जाए। और ये गुरुग्राम जो है गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है, यहाँ का बड़ा ऐतिहासिक शहर है ये। और ये जिस सेक्टर में हम रह रहे हैं ये हरियाणा का सबसे सर्वप्रथम सेक्टर है, सबसे पहला सेक्टर बना था। इसको मॉडल सेक्टर का नाम दिया जाता है। आज मॉडल सेक्टर जो है वो एक स्लम सेक्टर में तब्दील हो चुका है। और आप मानोगे कि जीएसटी कलेक्शन में हमारी स्टेट 5वें नंबर पे है। यूपी से भी ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट करके हम देते हैं। 32,000 रुपया गवर्नमेंट का आंकड़ा है, 32,250 रुपया पर कैपिटा पर व्यक्ति हम जीएसटी पे कर रहे हैं हरियाणा में। हमारी 3 करोड़ की आबादी है, उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए बड़ी शर्म की बात है। यहाँ सिंगल विंडो पे शिकायत लगा दो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, किसी अफसर के पास फोन करो तो वो फोन नहीं उठाता है। कागजों में सारे काम हो रहे हैं, हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा है। अब आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की यही मांग है कि जो सेक्टर की दुर्दशा है उसको ठीक किया जाए, सड़कें रिपेयर करी जाएं, या जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उन सड़कों को दोबारा बनाया जाए, पानी की निकासी सही की जाए, जितनी गाद भरी हुई है उसको ठीक किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू रूप से ठीक किया जाए। उसके अलावा जैसे आज 4th स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि पाइप जो आज से 50 साल पहले डाली गई थी वही पाइपें उसी लेवल पे चल रही है। मान लो 4 इंची की पाइप डाली गई है तो आज भी वो 4 इंची है, जबकि आबादी बढ़ गई है, फ्लोर बढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट ऑगमेंटेशन चार्जेस लेती है। आज अगर हम 500 गज के मकान के ऊपर 2 फ्लोर एक्स्ट्रा डालते हैं तो गवर्नमेंट को 30 लाख रुपए का रेवेन्यू देते हैं, लेकिन वो रेवेन्यू इकट्ठा करने में तो माहिर है लेकिन खर्च करने में कोई उनका ध्यान नहीं है। आप लोगों ने वोटों का बहिष्कार का भी ऐलान किया। बिल्कुल हम सारे सेक्टरवासी इसी हक में हैं कि नो वर्क नो वोट। अगर यही हालत रही कि हम सरकार चुनते किस लिए, मकसद क्या है? एमपी को हम चुन रहे हैं, एमएलए को चुन रहे हैं, पार्षद को चुन रहे हैं, उनको इसीलिए चुन रहे हैं कि वो प्रशासन पे अपनी पकड़ रखें और हम जो जनता है उसका काम सुचारू रूप से हो और जनता खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।